हेलो बच्चों, आज हम अपना पाठ मियाँ नसरुद्दीन पढ़ेंगे। यह पाठ कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। सबसे पहले कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इनकी रचनाएं हैं उपन्यास जिंदगी नामा, दिलो दानिश, काय लड़की, समय सरगम, कहानी संग्रह डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, औधेरे के, शब्द चित्र, संस्मरण, हम, हशमत, शब्दों के आलोक में। इन्हें जो सम्मान मिले वो साहित्यिक अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शिरोमणि सम्मान, 72 सदस्यता सहित अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इनका साहित्यिक परिचय देखिए। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना पर विशिष्ट लिखना है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म सहानी के तसम के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत कृति का विशिष्ट स्थान है। इनकी भाषा में विविधता है। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। तो बच्चों, ये हमारा जो था कृष्णा सोबती का जीवन परिचय था। कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बाद अब मैं पाठ का सार आपको सरल शब्दों में समझाऊंगी, जिससे कि आपको ये पाठ जल्दी से समझ में आ जाएगा। पाठ का सारांश शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है और कुछ करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो इसमें मियाँ नसरुद्दीन नानबाई हैं। नानबाई का मतलब होता है रोटी बनाने वाला। तो ये तरह तरह की रोटियां बनाते हैं। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे के ढेर संते देखकर उसने कुछ जानने का मन हुआ। संते का मतलब होता है जिसे हम आटा मलना भी कहते हैं। आटा मल रहे थे तो संते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने में पता चला कि ये खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया, क्योंकि लेखिका उनसे एक रिपोर्टर बन के पूछ रही थी कि आप बताइए, तो उनसे पूछताछ कर रही थी। तो अखबारों पे वो व्यंग करने लग गए, क्योंकि वो पत्रकारों से बात करना नहीं चाहते थे। वे अखबार बनाने वाले वे पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते थे। उनका मानना ये था कि जो अखबार बनाते हैं, खबर छापते हैं, और जो अखबार पढ़ते हैं, वो दोनों ही निठल्ले होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतने तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे, वालिद का मतलब पिता, और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि यह काम अपने पिता से सीखा है। उन्होंने नसरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले आलिफ का मतलब होता है अक्षर से शुरू होकर आगे बढ़ता है, फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात, यानी पहले वो पहली दूसरी कक्षा में होते हुए फिर ऊंची कक्षा में, जमात मतलब कक्षा में पहुंच जाता है। उसी तरह से हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके यह हुनर पाया है। तालीम भी बड़ी चीज होती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से ना पक सके।
ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बढ़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया, क्योंकि उन्हें अपने खानदान के बारे में बताने में अच्छा लग रहा था। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आप कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है जो मैं तुम्हें नाम बताऊं। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज में उन्होंने बब्बन मियाँ को भुट्टी सुलगाने का आदेश दिया, क्योंकि वो उनके जवाब सवाल से थक गए थे और वे वहाँ से हटना चाहते थे। तो उन्होंने बब्बन मियाँ जो उनके यहाँ काम करता था उसको कहा कि भट्टी जो है आप सुलगाओ। तो लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे मजदूरी देते हैं, वे उन्हें मजदूरी देते हैं, मतलब बब्बन मियाँ को काम करने के लिए वो मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्म जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट से नाम गिनवा दिए। उन्होंने फटाफट से बोला, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर उनके तेवर चढ़े और घूर कर कहा, तुनकी? तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन मतलब बारीक होती है, पापड़ से भी ज़्यादा बारीक होती है। किसी दिन खिलाएंगे आपको। तो यह कहकर वो जो है अपनी यादों में खो जाते हैं और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया और ना ही अब कद्र करने वाले हैं। अब कोई इतनी कद्र नहीं करता खाने बनाने वालों की। अब तो भारी और मोटी तंदूर रोटी का ही बोलबाला है। हर व्यक्ति जल्दी में है। और इसी के साथ वो यादों में खोज कर कहते हैं कि क्या बनाएं और क्या खिलाएं, अब तो कुछ समझ में नहीं आता। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार, जो कि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया। अगर आपको ये समझ में आया मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाषा ज्ञान के नाम से यदि आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो अब तक मैंने बनाई हैं। आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसको पढ़ सकें और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकें। धन्यवाद।